बोलो भारत माता की, भारत माता की। बोलो अजमल घर अवतार की, बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो पाबू धनी की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, स्वामी प्रतापपुरी जी, स्वामी प्रतापपुरी जी रे आज इन नामांकन री विशाल सभा में इन मंच रा माध्यमों आपने सबने आशीर्वाद देवने पधारियोड़ा और आज इन शुभ घड़ी पर विजय श्री रो आशीर्वाद देवने पधारियोड़ा भगवारो भेग धारण करियोड़ा सभी संतान श्री चरणा में प्रणाम करूं, अभिनंदन करूं, अभिवादन करूं। मंच पर उपस्थित 8 दिन जल से रही ज्योत श्रद्धेय प्रतापपुरी जी महाराज रे भी श्री चरणा में वंदन करूं, अभिवादन करूं। मंच पर उपस्थित मोदी जी की सरकार में मारा साथी, मारा अग्रज, मारा बड़ा भाई, भारतीय जनता पार्टी रा वरिष्ठ नेता, देश रा कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन राम जी मारे साथ पधारियोड़ा। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश रा सह प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी री महिला मोर्चा रा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय सचिव आदरणीय विजयाताई जी, आप दोयारों में इन मारी कॉन्स्टेंसी में, मारी धरा पर, मारी धरती पर, जिन धरती पर रामसा पीर रा पगलिया पड़या, जो धरती इन हिंदुस्तान रो समान सम्मान बढ़ाने वास्ते परमाणु धमाकारी धमक आपरा गर्भ में सहन करी, उन धरती पर आप दोनों में स्वागत करूं, हृदय पूर्वक आप सब दोनों अभिनंदन करूं। और मैं आज इन पोखरण रामिनका की तरफ हूं आप रो आभार ज्ञापित करूं कि आज इन महत्वपूर्ण मौका रहे, जिन मौका री उड़ीक इन पोखरण रा जन जन ने पिछला 5 सालों इन महत्वपूर्ण मौका ऊपर आप सब लोग, आप दोनों जो है हमारे बीच में अटे, हमारे मिनका रे बीच में पधारिया। भाई 5 सालों आज रे दिन रे आप बाट जोता कि नहीं जोता, जोता कि नहीं जोता, ढंगू बताओ भाई। ताई आपको इन मारवाड़ी समझ में नहीं आती हो, मैं इनसे पूछ रहा हूं पिछले 5 साल से आप आज के दिन का इंतजार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हाथ खड़े करके बताओ, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? 5 साल पहले इसी तरह से एक सभा में हम सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे और उस दिन हमने तय किया था इसी तरह से कि भगवान को झुकने नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक, कमी, कमजोरी रह गई थी और हमारे भगवान का इस पोखरण में अपमान हुआ था। इस अपमान का समाधान करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? कौन करेगा अपमान का समाधान? अब की बार हम पोखरण के लोग मिलकर के उस अपमान का बदला लेकर के हिसाब बराबर करेंगे और ब्याज सहित बराबर करेंगे। अब की बार इसका संकल्प लेने के लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए और केवल एक प्रतापपुरी जी नहीं, इतने सारे संत शक्ति के बीच में आज सब लोग हम सब लोग ये संकल्प कर रहे हैं। ये नामांकन की आज सभा, ये शुरुआत है उस संकल्प की कि जो पिछले 5 साल में हमने दुख सहे, तकलीफ सहे, अत्याचार सहा है, अनाचार सहा है, सरकारी योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन में, उसको लागू करने में जिस तरह का भेदभाव सहन किया है, उस एक एक अपमान, अत्याचार और दुराचार का बदला लेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे? लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते? अभी अर्जुन जी योजनाओं की बात कर रहे थे, ये जल जीवन मिशन के पानी की पाइपें डाल रहे थे,
उसमें भेदभाव हो रहा था कि नहीं हो रहा था? पानी आने में भेदभाव हो रहा था कि नहीं हो रहा था? वो दांतल के लोग यहां बैठे होंगे, याद दिलाना चाहता हूं, आपके टांकों में जाने वाले पानी को बंद किया था कि नहीं किया था? आपके लोगों का अपमान किया था कि नहीं किया था? झूठे मुकदमे दर्ज कराए थे कि नहीं कराए थे? सरपंचों को परेशान किया था कि नहीं किया था? हिसाब बराबर करना है कि नहीं करना है? तो आज यहां से तय करके जाना पड़ेगा। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे भी शाम को 5 बजे जाकर के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग, सीईसी की मीटिंग, जिसमें बचे हुए टिकट फाइनल होने, उस मीटिंग में हम तीनों को जाकर के शरीक होना है। कल रात को भी सुबह 3 बजे तक मीटिंग चल रही, लेकिन मेरा संकल्प था और मेरे मन में टीस थी कि पिछली बार नामांकन की सभा में मैं आ नहीं पाया था और मैं आपसे संकल्प नहीं करा पाया था। आज झोली फैला करके आपसे मांगता हूं, मेरी इज्जत के लिए, मेरी प्रतिष्ठा के लिए भगवान इसके अब का सम्मान बढ़ना चाहिए। अगर मेरे लिए तनिक भी सम्मान आपके मन में है तो पूरी ताकत के साथ में आज से लेकर के 25 तारीख को शाम को 5 बजे तक, जब तक 6 बजे तक, जब तक आखिरी वोट पेटी में नहीं गिर जाता, तब तक हम न रुकेंगे, न थकेंगे, न झुकेंगे, न डरेंगे, न थमेंगे। और अब की बार भगवान को यहां पोखरण में फहरा करके रहेंगे। यह संकल्प कराने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस तुष्टीकरण की सरकार के चलते हुए, इस भेदभाव करने वाली सरकार के चलते हुए, इस भ्रष्टाचारी सरकार के चलते हुए आज राजस्थान पिछड़ता जा रहा है। अभी अर्जुन जी चर्चा कर रहे थे, खिलाड़ी लाल बैरवा ने इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे को पढ़ना चाहिए और पढ़ करके यहां दलित समाज के लोगों के बीच में सुनाना चाहिए। दलित समाज के हर व्यक्ति के घर तक वो इस्तीफे का कागज भेजना चाहिए। जो दलित समाज आंख मूंद करके पिछले 70 साल से इस कांग्रेस पार्टी को सींचता आया है, उसकी जड़ों में तेजाब डालने का काम अगर किसी ने किया है तो इस कांग्रेस पार्टी ने किया। दलितों पर अत्याचार हो रहा है। जयपुर में एक रोड रेज की घटना, सड़क पर एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद में झगड़ा हुआ, एक भी आदमी मरता है, हमारे दुख होता है, मन में तकलीफ होती है। एक आदमी मारा गया, सरकार ने 50 लाख रुपए का मुआवजा 1 घंटे में घोषित किया। और वहीं नागौर जिले में इस दलित समाज के 2 बेटे 2 माफियाओं की लड़ाई में निरपराध, बिना किसी दोष के उनकी लड़ाई में जीप से, गाड़ियों से कुचल कुचल करके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। 7 दिन तक वो गरीब मां बाप, 7 दिन तक वो गरीब मां बाप अपने बच्चों के, अपने कलेजे के टुकड़ों के चित्र लेकर के सड़क पर बैठे थे। न सरकार का मंत्री आया, न सरकार का संतरी आया, न सरकार ने कोई मुआवजा दिया। समाज ने इकट्ठे करके और 60 लाख रुपए और बाद में कुल मिलाकर के 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। ये दलितों की सुरक्षा की गारंटी देने की बात करते हैं। जिस तरह से राजस्थान में, मेरी मातृशक्ति यहां बैठी है, माताएं बहनें, इस राजस्थान की पहचान किससे थी? हाड़ी रानी के बलिदान से पहचान थी। रानी पद्मिनी और रानी रंगा देवी के जौहर से राजस्थान की पहचान थी। राजस्थान की पहचान मीराबाई की भक्ति से थी। कर्माबाई रा खींचना ओढ़काण ही नहीं यहाँ पर राजस्थान में। उस राजस्थान की दुर्गति इन्होंने क्या की? आज उस राजस्थान की पहचान देश भर में बलात्कार की राजधानी के रूप में बनाने का पाप इन्होंने किया। मैं पूछना चाहता हूं आज आप सब लोग जो यहां बैठे, ये सरकार जो कुर्सी बचाने में लगी हुई थी, इस सरकार की उदासीनता के चलते हुए राजस्थान में 2 लाख महिलाओं के साथ में दुराचार की घटनाएं पिछले 5 साल में हुई। राजस्थान में देश के सर्वाधिक अबोध बालिकाओं के साथ में, छोटी बच्चियों के साथ में दुराचार की घटनाएं हुई। क्या पाप किया था उस छोटी सी बच्ची ने? भीलवाड़ा की एक छोटी सी बच्ची, पूरी दुनिया को भी अभी नहीं समझ पाई थी। दरिंदे उठा करके ले गए, 3 दरिंदों ने दरिंदगी की और उसके बाद में
गला दबा करके मारने की कोशिश की और नहीं मरी, छटपटा रही थी तो जिंदा कोयले की भट्टी में डाल दिया और जली नहीं तो बाहर निकाल करके फावड़े से काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस बेटी के एक एक चीख का बदला लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते? अरे मित्रों, हम तो वो लोग हैं, उस समाज के लोग हैं, उस क्षेत्र के लोग हैं, इस पश्चिमी राजस्थान के, कि महिलाओं के सम्मान के लिए हमने अपनी पीढ़ियां कुर्बान की। हम महिलाओं की के इस दुख, तकलीफ, दर्द और महिलाओं के प्रति हुए दुराचार का जो है वो बदला लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते? न तीरों से लेना है, तलवारों से लेना है, अब की बार एक वोट से लेना है। और अब की बार का ये चुनाव तो और भी महत्वपूर्ण, इस पोखरण के लिए तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है ही, राजस्थान के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है ही, लेकिन देश के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतने सारी संत शक्ति यहां बैठी है। यह भारत, जिस भारत पर हजारों साल तक अनेक लोगों ने हमले किए, अनेक तरह की ताकतों ने भारत की समृद्धि, भारत की संपन्नता, भारत की खुशहाली, भारत के वैभव, भारत की बौद्धिक संपदा, इस सबसे आकर्षित होकर का हजारों साल तक भारत पर हमले किए। अनेक ताकतें पश्चिम से लेकर के यूनान तक की अनेक ताकतें भारत में आई, इस संकल्प के साथ में आई थी कि सनातन को मिटा करके नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन इस उत्तर भड़कीवाड़ भाटियों की इस धरा पर जैसलमेर के लोगों ने अपने सीने पर झेल करके उन सारे वारों को अपने पुरुषार्थ के दम पर घुमा करके वापस पश्चिम की तरफ भेज दिया। या तो खप गए, मर गए, और या फिर लौट करके वापस भाग गए। आज उस वीर धरती पे हम सबको संकल्प करने की आवश्यकता है कि उस धरती पर ये कांग्रेस पार्टी के लोग और इनके साथी मिलकर के सनातन को मिटाने का संकल्प करते हैं। हम सनातन को मिटने देंगे क्या? हम सनातन को मिटने दे सकते हैं क्या? ये जो संत शक्ति बैठी है, इसके सामने दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बांध करके बताइए कि हम सनातन को मिटने दे सकते हैं क्या? जो सनातन पर प्रहार करता है वो राजस्थान में राज कर सकता है क्या? हम उसको बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? मित्रों, मैं इसी के लिए आप सब लोगों के बीच में आज संकल्प कराने के लिए आया हूं। यह ऐसा ऐतिहासिक समय हम सबके सामने आया है, जब एक तरफ हम मोदी जी को उन लाखों करोड़ दे भारत के उन गरीबों की तरफ से अभिनंदन कर सकते हैं एक वोट के माध्यम से, जिनके जीवन में परिवर्तन मोदी जी की योजनाओं के माध्यम से आया। उन गरीब लोगों 4 करोड़ गरीब लोगों के जिनके सर पर आशियाना नहीं था, छत नहीं थी, उनकी तरफ से धन्यवाद देने का अवसर हमारे पास में। जिन करोड़ों लोगों के घर तक पीने का पानी नहीं जाता था और आज 10 करोड़ कनेक्शन नए करके 13 करोड़ घरों तक पीने का पानी जा रहा है, उनकी तरफ से धन्यवाद देने का मोदी जी को हमारा हक बनता है कि नहीं बनता है? जिन करोड़ों लोगों के घर तक बिजली नहीं जाती थी, उनके घर तक बिजली पहुंची है, उनके घर तक बिजली पहुंचाने के लिए मोदी जी का अभिनंदन करना बनता है कि नहीं बनता है? जिन करोड़ों महिलाओं के घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा है, धुएं से मुक्ति मिली, उनके लिए मोदी जी का धन्यवाद देना बनता है कि नहीं बनता है? जिन करोड़ों घरों तक शौचालय बना, उन शौचालय के कारण से महिलाओं को गरिमा के साथ जो समझौता करना पड़ा था, उससे मुक्ति मिली, उसका धन्यवाद देना है कि नहीं देना है? और अगर इन सब का धन्यवाद देना है तो उसके साथ साथ में राम जी का मंदिर बनाने की बात कितने साल से हो रही थी? कितनी पीढ़ियों से हम इंतजार कर रहे थे कि भगवान राम का मंदिर उस रामलला की जन्मभूमि पर अयोध्या में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। इंतजार हम कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ियां समाप्त मोदी जी ने की, उसका धन्यवाद दोगे कि नहीं दोगे? राम जी का काम करने वाले का धन्यवाद का हिसाब हम बराबर रख सकते हैं क्या? हम पूरी ताकत के साथ में ये संकल्प करें कि अब हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनाने के लिए, पोखरण से इस आतंक के राज को समाप्त करने के लिए और राजस्थान से इस अंग्रेज के भ्रष्टाचारी कुराज को समाप्त करने के लिए, और पिछले 5 साल पहले हमारे साथ जो धोखा हुआ उस धोखे का बदला लेने के लिए अब की बार आवचेत्री जो भाई देखो है खारा हमें किन की कोतक ऊंधो पादरो लोभ लाला चटी ने उठी ने देर की इनकी गड़बड़ करेला, कोई छोटी मोटी घटे ऊंची नीची सुनार भी आपने बिलमावन की कोशिश करेला। और अब की बार
वैसा मैंने कहा है कि न रुकेंगे, न झुकेंगे और न बिकेंगे, किसी हालत में नहीं झुकेंगे। अब की बार हम पोखरण में कमल खिला करके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ में अगर आप सब लोग खड़े तो एक बार दोनों हाथ खड़े करिए, संकल्प की मुट्ठी बंद करिए, अपने अपने इष्ट देव को याद करिए और ये तय करिए कि अब की बार कमल न खिलने तक न हम झुकेंगे और न विश्राम लेंगे। और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बड़े एक दिन आऊं बीच में आप लोगों को मिलने, आप लोगों ने साथ है, फिर आप लोगों से बात करूंगा, हम सब मिलकर के काम करेंगे। लेकिन अब की बार पोखरण में कमल खिला करके रहेंगे। राजस्थान में एक बात दावे के साथ मैं कहता हूं, पिछले 2 महीने में मैं राजस्थान के हर जिले में गया हूं। राजस्थान के लगभग 60% विधानसभा क्षेत्रों में गया हूं और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, दीवार पे लिखा हुआ वैसे पढ़ करके कह सकता हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने वाली, प्रचंड बहुमत के साथ। लेकिन उसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? कहां से होनी चाहिए भाई? पोखरण से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो कौन करेगा पोखरण से शुरुआत? बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री